और अभी हम 2 सितंबर की मुरली को सुनते हैं, बाबा की मुरली। मीठे मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे। तुम अपनी तकदीर भविष्य है ही नई दुनिया, तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। ठीक है मधुबन, ठीक है। तो नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया की पढ़ाई हमें पढ़नी है, जो हम बाबा के साथ मिलके पढ़ रहे हैं। आज बाबा ने पढ़ाई को बहुत याद किया है, सुनते हैं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? आप बताएंगे। तकदीरवान जो बच्चा होगा उसकी निशानियां क्या होंगी? हाँ, चैट पे भी बता सकते हैं। तकदीरवान बच्चों की निशानियां क्या हो सकती हैं? तो बाबा ने कहा, जो तकदीरवान बच्चे हैं वो कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है रमेश भाई। कायदे से सारी बात करेंगे, बाबा से किसी भी चीज के लिए अपने आप को ठगेंगे नहीं। उन्हें पढ़ाई का पूरा नहीं तो उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा। किस किस को समझाने का शौक है? देखो हमारी दमयंती बहन है, कितना शौक है उन्हें समझाने का, है या नहीं? इतना शौक है कि बाबा के बस वारिस बच्चे बन जाएं। दीदी, जो मुझे मिला है वो औरों को भी, एक नहीं सबको होता है। ठीक है, तो जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं उन्हें और अच्छा होता। तो बाबा कहते पास विद ऑनर। स्कॉलरशिप लेने का पुरुष है। ठीक है, आप में है सब निशानी, या एक आध कोई है? दीदी 4 में से 2 तो है। 4 में से 4 है जो हाथ उठाओ। 4 आउट ऑफ 4 है निशानी। सब में है, सब में है, सब कुछ है जो बाबा कह रहे हैं वो कर आई। तो आशा दीदी कहते हैं, हम तकदीर जगा कर आई हूं या जगी हुई थी इसलिए आ गई? क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा भाई, हमारे जो एडमिन है वो तो वी कैन लिसन कि वो। ठीक है, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की,
तकदीर बनाते अब ये बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने। ये है नई दुनिया के लिए राजयोग और वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। सब कुछ करते हैं ना, सब कुछ बनते हैं तकदीर जगाने के लिए। क्या क्या करते हैं? बैरिस्टर बनते हैं। और पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटा ऐसी ऐसी जॉब करो, ऐसा अपना वो करो, ताकि जिससे बहुत अच्छा आपको रिस्पेक्ट मिले। सब तो बाबा ये चीज कह रहा है। अच्छा, ओके, सभी को आवाज आ रही है? ठीक है। तो बाबा ने कहा वे पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। ये बनते बनते ईशु बहन, नेट का कोई पुरानी इशू है? दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वैचू है ईशु बहन, नेट का प्रॉब्लम है तो आपकी आवाज है ना क्रैक हो रही है। आवाज नहीं है क्लियर? वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता, डैश डैश से। कैसे मिलता? डॉक्टर्स को डॉक्टरी का वर्षा मिलता। कैसे? डैश डैश डैश। पढ़ाई पढ़ने से। यस यस, पढ़ाई से। पढ़ाई से जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का वर्षा मिलता। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सतगति दो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाबा से भी वर्षा मिलता इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से तो कुछ मिलता नहीं। टीचर से कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। नेचुरल है ना, हम कुछ पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बड़े होके अपने पैरों पे खड़े हों, हम सबको संभाल पाए, अपने आप को संभाल पाए। तो बाबा उस हिसाब से बता रहे हैं बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम अपनी पढ़ाई करें। गुरु से कमाई कुछ नहीं है। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल के सुख। ये सब है अल्पकाल के सुख। ठीक है सुलभा बहन? हाँ वनीता बहन। तो बाबा कहते हैं ये सब है अल्पकाल के सुख। अच्छा, फिर तो अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। सबको पता है मिल्कियत मतलब क्या होता है? मिल्कियत मतलब क्या होता है? ओनरशिप। हाँ, वर्षा वर्षा वर्षा। वर्षा मतलब आगे वो सब कुछ भस्म हो जाएगा, हाथ फिर भी खाली जाएगा। अभी तो कमाई चाहिए डैश की दुनिया के लिए। कहाँ की भविष्य की दुनिया के लिए राइट। आज बाबा ने क्या उसको बोला है? भविष्य दुनिया को, स्वर्ग को आज बाबा ने क्या नाम दिया है? नई दुनिया। हाँ, नई दुनिया के लिए। वेरी नाइस। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाले हैं शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और वह आते ही हैं संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप
टीचर सतगुरु है। बाबा आते हैं शांति धाम और डैश में ले जाने। शांति धाम के बाद क्या आता है? सुखधाम। धाम में सुखधाम, ले परम धाम, मुक्ति धाम, शांति सुखधाम, धाम, शांति धाम, परम सत्युग, धाम, हाँ सूक्ष्म धाम, वेरी गुड, सत्युग। तो बाबा ने कहा बाबा आते हैं पहले शांति धाम के लिए, फिर सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ते। बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, है ना। बाबा को सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है कैलाश भाई, बाबा को सब एक्सपीरियंस है। एक पढ़ेगा दूसरा नहीं, दूसरा पढ़ेगा तीसरा नहीं। अच्छा, ऐसे होता रहता। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवंत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ंती फिर भागंती। आगंती, कितनी अच्छी बाबा की, कितनी अच्छी संस्कृत है। पढ़ंती कथंती खावंती फिर भागंती हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सब इतना स्माइल कर रहे हैं, कोई भागंती तो नहीं है? नहीं नहीं क्या दीदी, पता कोई माया आ जाए, और माया आ जाए तो माया को भी चैलेंज करने वाले हैं हम तो। नहीं, माया नहीं आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। हाय कुदरत, ड्रामा की ही बात हुई ना। बाबा खुद कहते ओहो ड्रामा, ओहो माया, दोनों साथ साथ है। ठीक है पुष्पा बहन, ओहो माया, ओहो ड्रामा। अच्छा, ओहो माया, ओहो ड्रामा, ड्रामा की ही बात हुई ना। बाबा खुद कहते हैं किसको फारकती दे दी, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते, बच्चे बाप को फारकती देते। यहाँ तो वह है नहीं, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके, अब तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे, बाप तो है पतित पावन रहम दिल। बाबा आकर दुख से लिबरेट करते और गाइड बन साथ ले जाने वाला। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान उवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है डैश। कहाँ जाना है? सत्युग बहन शांति धाम, शांति धाम, शांति धाम, हाँ, और बाबा के शब्दों में बताओ। घर जाना है, घर जाना है, हाँ, जो घर जाने, घर बोला राइट, उनको घर जाना है। आज तो भोग का दिन भी है, कौन कौन भोग खाएंगे, ऑनलाइन भोग खिलाएंगे। हाँ, घर जाना है। अच्छा, फिर कहते ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे, तुम बच्चे ये शरीर छोड़ना है। बाबा आप मोए मर गई दुनिया, इसका मतलब पता है? आप मोए मर गई दुनिया। जब हमारा शरीर ही छूट गया तो दुनिया से तो हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है ना। राइट हमारे लिए राइट। बाबा ने कहा आप मुए मर गई दुनिया, आप मर गए तो हमारा इस दुनिया से। पर बाबा फिर भी कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ करते मुझे याद करो, अपने संबंधों को भी निभाओ। अच्छा, फिर बाबा कहता है अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये तो पुराना चोला है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता, तो बाप भी समझेंगे ना, हमारे लिए बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें ये बनाओ, इसमें ये पेंट करो। देखो लॉकडाउन में कितने सबने अच्छे अच्छे घर बना लिए, जिनके घर बने हुए थे उन्होंने रेनोवेट कर लिए। करे नहीं करे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिला, घर को टाइम मिला, अपने शरीर को देने का टाइम मिला। पुरानी दुनिया से ममत मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, इसमें हम राजाई पाते। जितना डैश में रहेंगे, याद में, योग में, योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा।
कौन सी 3 बातें बताई राज भाई? कौन सी 3 बातें बताई शांता बहन? ज्ञान योग, धारणा और समझाना। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, आप सब इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना सारे, वेरी गुड। बाबा ने कहा बुद्धि में रहेगा तो हो जाएगा, जितनों को आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। देख लो भाई, है दमयंती बहन, खूब सारी प्रजा है ना, आप प्रजा बनाओ, हम राजा हैं तब तो प्रजा बनेगी हमारी। ठीक है, प्रजा वो बनाना जो है। सो कॉल्ड प्रजा नहीं बनाना है दीदी, उनको भी राजा ही बनाना है कि वो हाँ फिर हाँ बिल्कुल, लेकिन बाबा जो आप कह रहे हैं ना, आप उससे आगे चले जाएंगे। देखो, जब कोई हमसे डिस्कस करता है, दीदी ये बात हो गई, आप क्या कहते हैं? अरे थोड़े टाइम होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हमें भी ऐसा लगता था, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लगता है नहीं लगता? ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, वे सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। कितनी अच्छी बात है। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बने। लक्ष्मी नारायण कोई ऐसे तो नहीं आए, पुरुषार्थ तो यहीं पे किया, फिर राधा कृष्ण बने, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने, तो पुरुषार्थ तो किया ना। आप देखो, मैं एक जगह जाती हूँ गुड़गांव में एक किसी काम से, वहां पे ना बहुत सारे डॉग्स हैं, सबके घरों में डॉग हैं, और इतने जहां भी जाएंगे ना कहते वो हमारे साथ जाते हैं। अब आप देखो, कुछ डॉग स्ट्रीट्स पर हैं, कुछ डॉग घरों में हैं, कुछ डॉग्स का आप देखो, दमयंती बहन का जब डॉग का हुआ तो उसके उस पे भी गए, 13वीं पे भी गए, उसका बर्थडे होता है तो भी होता है। अब हर आत्मा का एनिमल्स में भी क्या है? भाग्य है, कार्मिक अकाउंट्स है। देखो, किसी को डॉग बाहर से कोई को नहलाने आ रहे हैं, वैन्स आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं। मतलब आप देख के देखो कि ह्यूमन बीइंग भी कितना अच्छा है, कितना अच्छा उसका जन्म है कि एटलीस्ट वो ह्यूमन बीइंग तो है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को सोचो बार बार कि हम सच में हम भाग्यवान आत्माएं हैं। मालिक राजा प्रजा सब होती है, प्रजा भी कहेगी हमारा भारत सबसे ऊंचा है। बरोबर, भारत ही सबसे उच्च था, अभी नहीं था जरूर, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे उच्च देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, जैसे कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिखकर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विष्णुपुरी सामने खड़ी है। विष्णु द्वारा डैश दुनिया की पालना होती है। नई दुनिया नई की, दुनिया- नई दुनिया की। नई दुनिया की पालना होती है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं पालना होती है, मूल बात है चित्र तो शिव का दिखाते, यह है परमपिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे पाएंगे? कुख भी पैदाइश तो हो ना सके। मतलब बाबा ने इसमें ये कह रहा है कि जैसे कोई है ना, बाबा के बच्चे बनेंगे तो शिव बाबा के, बाबा मतलब जब हम ब्रह्मा बाबा से सुनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, तो हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लायक बनेंगे। ये भी गाया जाता है मुखवंशावली।
तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। मुख मतलब मुख से ज्ञान सुन के, ठीक है। तो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स तो होते हैं, यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। वह टीचर भी है, निराकार आकार साकार द्वारा सुनाते। निराकार आकार, निराकार आकर साकार के द्वारा हमें सुनाते। निराकार बाबा आता, साकार के द्वारा हमें सुनाता। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। हाँ, सभी म्यूट कर लेंगे। हाँ मनु बहन, रुचिरा बहन, क्या कहते? बाबा आते, आकर हमें ज्ञान देते, ठीक है। अब फादर तो आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर को तो एक फादर तो एक बैठा, फिर भी याद किसको करते? आत्मा कहती ये हमारा आत्मा का फादर है और वह हमारा शरीर का फादर है। समझाया जाता है अब आत्माओं को बाप जो निराकार है वह बड़ा या शरीर का रचयिता साकार बाप बड़ा? कौन बड़ा है उमा बहन? वो बाबा बड़ा या ये बाबा बड़ा? शिव बाबा। शिव बाबा बड़ा। साकार तो निराकार को याद करता है, अब सबको समझानी दी जाती, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते हैं अंत में सभी को वापस ले जाने, बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा जाता मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को पता नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है, यह शांति धाम को। सतयुग को यहाँ ही होता है, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ाते। शिव है वास्तव में डैश, शिव है वास्तव में डैश बिंदी बिंदी। बिंदी। और आप क्या हो? बिंदी बिंदी। हम बिंदी। वो ज्योति बिंदी, हम बिंदी है ना। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया। इतना बड़ा रूप कोई का होता नहीं, गाया जाता भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट इनको पकड़ ले। बाबा समझाते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं। जब तक तकदीर खुले अभी तकदीर ही नहीं खुली। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी, हम बिंदी को याद करते, ऐसे समझ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी ये देखने में आता वह आता, इसे माया का विघन कहा जाता। अभी तो खुशी है हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता तो खुश हो जाते। बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर, बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। यहाँ साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी रीति गोविंद भाई, बहुत अच्छी रीति हमको पढ़ना है। ओके राजू बहन, ओके वारिका सिस्टर, ठीक है। देखो जिनके वीडियोस ऑन है उनको तो देख रहे हैं, लेकिन जो ऑफ भी है उनके लिए भी बाबा कह रहे हैं पढ़ तो सभी रहे हैं, चाहे ऑफ है या ऑन है, ठीक है। क्योंकि बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है, हम बाबा की मुरली को अटेंड कर रहे हैं, तो भी हम स्वर्ग में जाने के लायक बन रहे हैं ना। डेली मुरली सुन रहे हैं, हम जाने के लायक बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बाबा कहता कि अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेजफुल।
बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते, वे अपना ही नुकसान करते, अपने को ठगते हैं। बाबा को ठगने की बात नहीं है, बाबा को ठग नहीं सकते, अपने को ठग देते हैं। अच्छा, अपने को ठग देते हैं, बाप से ठगी कर लेंगे। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हो तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते, फिर कोई करे ना करे, डैश डैश डैश। हाँ डॉक्टर शीला बहन, हाँ दीक्षा बहन क्या कह रहे हैं? कोई करे, कोई ना करे। फिर कोई पुरुषार्थ करे या ना करे। हाँ, तो बाबा ने कहा डैश डैश डैश। मर्जी है रमेश भाई? वो उनकी तकदीर। हाँ वो उनकी उनकी तकदीर तकदीर। है। ठीक है, कल एक बहन हमें कहती दीदी, इसी पे कि दीदी मैं बहुत सालों से ज्ञान में चल रही हूँ लेकिन मेरी कोई भी फैमिली चलती नहीं। और ही कहते हैं, है ना, और ही कह देते हैं क्या आपका ही शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करेगा? जो बाकी के और बाबा हैं वो कुछ नहीं करेंगे, है ना। अब इसमें जितना निश्चय हमारा पक्का होगा ना, हम डिबेट भी नहीं करेंगे लेकिन हमारे वाइब्रेशंस काम कर जाएंगे और बात हो जाएगी। होता है ना, जब आप परिवार में चलते हैं तो ऑटोमेटिक आता है कितनी अच्छी मुरली है, उनको भी सुननी चाहिए, उनका भी मन ठीक हो जाएगा। भावनाएं आती है ना, तो सबके अंदर ऐसे आती है। बाबा को कहो तो बाबा ने कहा आते तो बहुत है, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे, राजयोग, है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली। जितना जितना जैसा पैसा होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी, वृद्धि होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते वह गुप्त नहीं रह सकते, बहुत नए नए पुरानों से भी आगे चले जाएंगे। ताली तो बजाओ अपने लिए। देखो लॉकडाउन में कितने आगे चले गए, कितने आगे चले गए हम सब। नहीं, लॉकडाउन में तो डेली मुरली आ गई, डेली समझाने आ गई, घर तक आ गई। लेकिन बाबा का भोग तो सेंटर पे लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आज जरूर जाइएगा सेंटर। हाँ, कुछ भी होकर थोड़ा सा भी, ये भी बाबा की रिस्पेक्ट होती है, या जाएं या मंगवाएं जैसे भी। तो बाबा ने कहा राजाई पद है स्कॉलरशिप, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा कब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले, ये वर्षा अभी नहीं लिया वनीता बहन तो आगे भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना मनु बहन, इसलिए लेना है वर्षा, बाबा का वर्षा लेना है। ठीक है सुमन बहन, हाँ बनानी सिस्टर ठीक है, कैलाश भाई, हेमलता बहन, सब सुन रहे हैं ना बाबा की मुरली? हाँ जी। आद्या बहन ठीक है, वर्षा लेना है बाबा से। अच्छा, कितनी खुशी होनी चाहिए, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। ऐसे भी हैं बच्चे, दीपशिका बहन, बाबा कुछ कुछ को पकड़ रहा है। देखो आज कोई ऐसा होगा, बाबा हम क्या समझाएं, आप ही समझा दो, सुनते ही नहीं है, कितना तो बोलते रहते हैं, है ना। तो बाबा बता रहे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार और थैंक यू शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया हो गया। हाँ नीति बहन हो गया शुक्रिया, इंदु बहन शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है।
पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ठीक है, किसी को भी दुख नहीं देना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है, खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। ठीक है, खुशी में रहने के लिए धारण कर दूसरों को भी धारण कराना है। वरदान है, लाइट हाउस की स्मृति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। देखो आपके सामने आ गया ना, लाइट हाउस की स्मृति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप नहीं करा सकती। सदा सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता वहां बाप की याद नहीं रहती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं डैश आत्मा हूं। कौन हूं मैं पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा हूँ। पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। ठीक है, ओके। स्लोगन है बाबा का, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते वह सदा हर्षित रहते। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते वह सदा, ये बहुत बड़ी बात है। आज बाबा ने जो भी मुरली बताई ना, उस मुरली में भी अगर आप देखेंगे ना, जो भी पूरी मुरली का बाबा ने सारांश स्लोगन में दे दिया। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा ही क्या रहते हैं, हर्षित रहते हैं। हर्षित। और कल बाबा ने क्या कहा था, संतुष्ट सदा रहो, संतुष्ट मणि बनकर रहना, है ना। तो आज की बाबा की मुरली ये है। अब मुरली एक बार रिवाइज करें। हाँ, क्या क्या सुना सब एक एक बताते जाएंगे। यस, नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाना है। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई बहुत अच्छी, खुश पुरानी दुनिया से मोह त्याग है। बताना है। मोह त्यागना है। अब देखो 4 बातें आपने बताई, नई दुनिया में जाना, पुरानी दुनिया से मोह त्यागना, पढ़ाई अच्छी पढ़नी, समझाने का शौक रखना, किसी को दुख नहीं दे, हाँ, किसी को भी दुख नहीं देना। ज्ञान योग धारणा कर, समझाने में दूसरों को भी हाँ। बाबा का वर्षा देने के लिए तैयार करना। हाँ, बाबा घर जाने लेके आया है। हाँ। आप उमा बहन, उमा बहन क्या कह रहे हैं, एक एक उमा बहन क्या कह रहे हैं पहले। वर्षा पाने के लिए ब्रह्मा का बच्चा बनना जरूरी है। हाँ, वर्षा पाने के, अगर शिव बाबा से वर्षा लेना है तो ब्रह्मा का क्या बनना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा से हमें ज्ञान लेकर ब्राह्मण बनना है। पढ़ना और पढ़ना है। हाँ, मानू बहन क्या कह रहे हैं। वर्षा अभी नहीं लेंगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, राइट, कभी नहीं। राइट। मनु बहन, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, वही बता रही थी कि जितना योग में रहेंगे, धारणा में रहेंगे और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी में रहेंगे। हाँ, और बाबा ने कहा जितना समझेंगे औरों को समझाएंगे, डैश डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचा पद हो जाएगा, ऊंचा पद मिलेगा। मनु बहन वियतनाम से जुड़ी हुई है, ईशु बहन। अच्छा, ओके, वेरी गुड। मुझे नहीं पता था, वो बोल रहे थे तो मैंने कहा वेरी नाइस। तो इट इज अ इंटरनेशनल क्लास, राइट। हाँ, वेरी नाइस, गुड गुड। और दीपिका बहन क्या कहा बाबा ने, दीपिका बहन, दीपिका बहन, और बाबा ने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोली आज, और भी 2 चीजें हैं। बाबा बिंदी है हाँ, राइट, बाबा भी बिंदी और हम भी बिंदी। हम भी बिंदी। जब बिंदी समझेंगे अपने को तो बिंदी बाबा को याद कर पाएंगे। बस इतना सा फर्क है, वो ज्योति बिंदु परमात्मा है
और हमें, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े नाम दिए, क्योंकि फूल कहाँ पे चढ़ाए, क्या करें, इसलिए एक नाम दे, मतलब एक फिगर दे दी ताकि हम उसको पहचान पाए। ठीक है। आप मेरे सदा लाइट नई दुनिया, इसलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व हटाना है हाँ, और नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई करनी है, जो करनी केवल है। अभी मिलेगी। अभी मिलेगी। सदा लाइट रहना है, हाँ, अंधेरे में आज पाप होता है। वेरी नाइस। और आज बाबा ने कहा बहुत 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 सेवा करनी है। परसों क्या कहा था, सर्विस सर्विस सर्विस, बहुत। और सेवा कैसे होगी, अब तो सेवा सब बंद हो गई, हमारे संकल्पों से सेवा हो सकती है। हमने कुछ सोचा और हमने थॉट दे दिया, सेवा हो गई। ठीक है। सो थैंक यू। अव्यक्त इशारे भी बहुत अच्छे होते हैं, शायद आप लोग सुनते होंगे, तो वो भी अच्छा, अव्यक्त इशारे भी आ गए। आज का है, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाता, ऐसे लाइट माइट बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला होगा तो चारों ओर लाइट फैलेगी, जीरो पावर हद तक रहेगी। तो अब लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बल्ब। ठीक है, ना कि बल्ब। ओके। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू ईशु बहन, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आके हमें बाबा के महावाक्य सुनाए और हम बिल्कुल अलर्ट होके रिवीजन करके हमने सुना। आपका बहुत बहुत विशेष थैंक्स। थैंक यू।